निकाह ड्रामा की आने वाली 7 में आप देखेंगे कि अनुषा फरहाद से मिलकर उससे कहती है कि तुम क्यों युसरा की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए बुलवाया है ताकि तुम जिस मकसद की खातिर ये सब कुछ कर रहे हो मुझे वो बताओ ताकि मैं तुम्हारी उसमें मदद कर सकूँ। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हम तुम्हें तुम्हारी मुँह मांगी रकम देने के लिए तैयार हैं, बस तुम लो और युसरा की ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाओ। फरहाद ये सब कुछ सुनकर बड़ा हैरान होता है और अनुषा से पूछता है कि वो ये सब कुछ क्यों कह रही हैं, जबकि फरहाद ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अब अनुषा फरहाद को सब कुछ बताती है। फरहाद जब ये सब कुछ सुनता है तो उसे मालूम हो जाता है कि ये सब कुछ रायना कर रही होगी, क्योंकि वही ये सब कुछ चाहती थी कि युसरा का घर खराब हो और हारिस युसरा को तलाक दे दे। अब इस तरह फरहाद अनुषा को सब कुछ बता देता है कि इस सब में उसका कोई हाथ नहीं है, ना तो वो हारिस को मैसेज कर रहा है और ना ही उसने हारिस को कोई पिक्चर सेंड की हैं, बल्कि उसके अंदाजे के मुताबिक ये सब कुछ रायना कर रही होगी। अनुषा कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, भला रायना आंटी ये सब कुछ क्यों करेंगी, युसरा तो उनकी बेटी जैसी है और युसरा उनसे बहुत अटैच भी है। फरहाद कहता है कि यही तो बात है, तुम सब लोग रायना के बारे में गलत समझते हो। रायना बहुत मिसनी और सेल्फिश औरत है जिसे अपनी ज़ात के अलावा किसी और से कोई गरज नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि रायना जो युसरा के आगे पीछे फिरती थी वो क्या ये सब इसलिए कर रही थी कि वो युसरा को अपनी बेटी समझती है? नहीं, रायना ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो युसरा के जरिए उसके बाप तक पहुंचना चाहती थी, क्योंकि रायना फरूक साहब को पसंद करती है और वो चाहती थी कि युसरा अपने बाप को राजी करे कि उसका बाप रायना से शादी कर ले। लेकिन जब युसरा के बाप ने कहीं और शादी कर ली तो रायना का प्लान नाकाम हो गया और अब रायना ये चाहती है कि वो युसरा को दोबारा तलाक दिलवा कर फरूक साहब से अपना बदला ले सके, क्योंकि फरूक साहब युसरा से बहुत मोहब्बत करते हैं और इस तरह जब युसरा को तकलीफ पहुंचेगी तो फरूक साहब को भी तकलीफ पहुंचेगी। अनुषा कहती है कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम ये सब कुछ सच कह रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अपने आप को बचाने के लिए ये सब झूठी कहानी मुझे सुना रहे हो। फरहाद कहता है कि देखो मैडम, मेरा काम था आप लोगों को हकीकत से आगाह करना, बाकी अब आप लोगों की अपनी मर्जी है कि इसे झूठ समझें या सच। और रही बात अपने आप को बचाने की, तो मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है कि मुझे अपने आप को बचाना पड़े।